Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 यूनिट नंबर 1 लेक्चर नोट्स पार्ट 5 को, ठीक है, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस जो है ना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए लाइक मस्ट है, ठीक है। इट्स बेसिकली द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, ये चार चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। मेमोरी यानी कि रैम, प्रोसेसर्स जो प्रोग्राम बेसिकली एग्जीक्यूशन में होते हैं, हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह, और सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान ना इंटरेक्शन का ब्रिज बनाता है, ठीक है। जैसे अगर आप माउस से क्लिक करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है जो समझता है कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। Okay, then it loads into a RAM when the computer is turned on and is necessary to run any programs. इसका मतलब ये है कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, ठीक है। रैम में इसलिए लोड होता है क्योंकि रैम बहुत जो है ना फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है, और वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी से प्रोसेस कर सकता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बिना लोड हुए जो है ना कोई प्रोग्राम नहीं चलता, ठीक है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपने अगर MS वर्ड एक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो अगर चलाना है तो आप उसको नहीं चला सकते, ना ही ब्राउज़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। जैसे जैसे जो है वो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है ना, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी इम्प्रूव हो गया। पहले के कंप्यूटर्स में बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जो सिर्फ लिमिटेड काम करता था, ठीक है। जो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो एडवांस्ड है, ठीक है। हर तरह के डिवाइस में जो होता है, ठीक है, उसमें चाहे वो आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट या स्मार्टफोन ही क्यों नहीं है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स हैं विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, iOS एंड एंड्रॉयड। और जो मेन टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, अगर विंडोज़ जो है वो ज़्यादातर कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, ठीक है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल के लैपटॉप्स में, लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर्स में यूज़ होता है, ठीक है। iOS जो है वो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉयड जो है वो ज़्यादातर स्मार्टफोन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब जो फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिनके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस का मतलब होता है कि प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर बेसिकली जैसे अगर आप MS वर्ड ओपन करें, ठीक है, तो वो एक प्रोसेस बन गया, एक प्रोसेस है ना, एग्जीक्यूट हुआ और फिर आपके सामने MS वर्ड ओपन हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि ये देखना कि कौन सा प्रोसेस CPU का टाइम यूज़ करेगा। हर प्रोसेस को कुछ वक्त चाहिए होता है CPU का, इस वक्त को CPU साइकिल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 प्रोसेस हैं A, B और C, तो A को जो है वो 5 सेकेंड्स चाहिए, मिली सेकेंड चाहिए, B को 2 मिली सेकेंड चाहिए और C को 1 मिली सेकेंड चाहिए, ओके। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इनको ABC ऑर्डर में चलाए, पहले A फिर B फिर C, तो टोटल टाइम जो लगेगा वो होगा 6.67। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो C से स्टार्ट करे, फिर B फिर A, यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्ट्रेटजी को अगर वो अप्लाई करे, तो सिर्फ जो टोटल टाइम होगा वो 4.33 होगा, ठीक है। ये प्रूव करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्ट स्केजुलिंग करे तो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। देन है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रैम को हैंडल करता है, ठीक है। जब कोई प्रोग्राम चलाना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे रैम में लोड करता है जहाँ से वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और जब प्रोग्राम बंद होता है ना, तो उसकी जो मेमोरी स्पेस होती है वो फ्री हो जाती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का पूरा स्टेटस को ट्रैक करता है, कौन सी मेमोरी यूज़ हो रही है, कौन सी फ्री है, ठीक है। जैसे कि फिगर 1.5 है, यहाँ पे ना 2 प्रोसेस दिखाए गए हैं, P0 और P1, ठीक है। अब P1 जो है ना स्वैप इन हो रहा है, यानी P1 रैम में लोड हो रहा है, ठीक है, और P0 जो है वो स्वैप आउट हो रहा है, यानी कि P0 जो है वो रैम से निकल कर हार्ड डिस्क में जा रहा है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है मैनेज करने के किस प्रोसेस को रैम मिले और किसे जो है ना सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट करना है, ठीक है, ओके। देन है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट बेसिकली इसका काम होता है फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करना, ठीक है, जहाँ भी वो स्टोर हो, हार्ड डिस्क को, चाहे USB है या DVD वगैरह, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम
अलाउ करता है यूज़र को कि फ़ाइल को क्रिएट करना, फ़ाइल को कॉपी या मूव करना, रीनेम करना, डिलीट, सर्च करना और फाइल को ओपन और क्लोज़ करना। अब ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। अगर आप फिगर 1.6 को देखें तो ये विंडोज़ का एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर दिखाता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिफरेंट फ़ोल्डर्स क्रिएट किए हैं लाइक डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स एक्सेट्रा। ओके, देन इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट बेसिकली इट्स द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है ये जो डिवाइसेस आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, यूएसबी वगैरह, उन सब का डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, ठीक है। जैसे अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहें, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिएगा कि कौन सा प्रोग्राम प्रिंटर यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर 3 प्रोग्राम्स ए, बी और सी जो है वो लाइक तीनों प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उससे एक क्यू बनाएगा, हर प्रोग्राम को उसकी टर्न के मुताबिक जो है वो प्रिंटर को एक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। फिगर 1.7 को अगर हम देखें तो इस डायग्राम में जो है वो दिखाया गया है कि एप्लीकेशंस, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा जो नेटवर्क को देख रहा है, ठीक है, उसको सिक्योर कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर लैब है, ठीक है, जहाँ 20 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो नेटवर्क मैनेजमेंट उन सब के बीच रिसोर्सेज का जो है ना रिसोर्सेज को देखता है कि जैसे इंटरनेट, प्रिंटर या शेयर्ड फाइल्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी यूज़र को प्रिंटर एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो नेटवर्क मैनेजमेंट ये देखता है कि यूज़र को ये एक्सेस देनी है या नहीं देनी। और अगर किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए जैसे इंटरनेट नहीं चल रहा, तो नेटवर्क मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट भी करता है और फिक्स भी करता है, ठीक है। बेसिकली इट अलाउज टू क्रिएट यूज़र ग्रुप्स एंड असाइन प्रिविलेजेस टू देम। इस लाइन का मतलब ये है कि आप डिफरेंट यूज़र्स के लिए ग्रुप बना सकते हैं जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडमिन्स, और हर ग्रुप को अलग अलग परमिशंस दे सकते हैं। टीचर्स को फुल एक्सेस हो सकती है जबकि स्टूडेंट्स को सिर्फ लिमिटेड एक्सेस मिलती है, ठीक है, जैसे सिर्फ असाइनमेंट्स का फोल्डर ओपन कर सकना, ठीक है, उनको कोई नई चीज़ जो है वो क्रिएट करना या डिलीट करने का टास्क जो है वो नहीं मिल सकता, ठीक है। यानी बेसिकली ये सिस्टम इंश्योर करता है कि हर यूज़र को बराबर या स्पेसिफाइड रिसोर्सेज मिलें जैसे फाइल शेयरिंग, प्रिंटिंग एक्सेस या इंटरनेट बैंडविड्थ, ठीक है। अगर कोई मसला आता है ना तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और रिपोर्ट करता है या कभी कभी खुद भी उसको फिक्स कर देता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंप्यूटर का नेटवर्क जो है ना केबल अनप्लग हो जाए या आईपी कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो नेटवर्क मैनेजमेंट उसको डिटेक्ट करेगा और एडमिन को नोटिफाई करेगा, ठीक है। देन एज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है ना सिक्योरिटी काम होता है कि सिस्टम का हर रिसोर्स जैसे फाइल्स, फोल्डर्स या डिवाइसेस में सिर्फ अथराइज यूज़र ही यूज़ कर सके। अथराइज मीन लीगल यूज़र, यानी जिसको सिस्टम की एक्सेस हो, जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने डिसाइड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टूडेंट को सिर्फ MS वर्ड फाइल एक्सेस करनी है तो वो एक्सीडेंटली या जानबूझकर एडमिन फाइल्स एक्सेस ना कर सके, ठीक है। और बेसिकली ये जो सिस्टम है ना जैसे यहाँ पे मेंशन है कि इट क्रिएट्स यूज़र अकाउंट्स, इन्फोर्सेस सिक्योरिटी पॉलिसीज़, कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो ये सिस्टम यूज़र अकाउंट्स बनाता है जिससे हर स्टूडेंट का अलग अलग यूज़र नेम या पासवर्ड, ठीक है। सिक्योरिटी रूल्स अप्लाई करता है जैसे पासवर्ड पॉलिसी या लॉगिन अटेम्प्ट्स जो होती हैं। हर यूज़र का एक्सेस लिमिट करता है, सिर्फ अपनी फाइल्स देख सकता है, यूज़र किसी और की फ़ाइल ओपन या डिलीट नहीं कर सकता। और अनअथराइज एक्सेस और मालवेयर से सिस्टम को बचाता है, ठीक है, जैसे एंटीवायरस या फायरवॉल के थ्रू अनअथराइज एक्सेस और मालवेयर से सिस्टम को सिक्योर करता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र जो है वो 3 दफ़ा रॉन्ग पासवर्ड जो है वो एंटर करे तो अकाउंट लॉक हो सकता है। ये एक सिक्योरिटी पॉलिसी है, ठीक है। देन इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले हमारे पास बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में ना सिमिलर काम को एक ग्रुप या बैच में कलेक्ट करके जो है वो साइमल्टेनियसली रन किया जाता है, यानी एक साथ रन किया जाता है, ठीक है, एक के बाद एक, बिना यूज़र इंटरफेरेंस के। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक में सैलरी स्लिप्स प्रिंट करनी है 1000 लोगों की, ठीक है, तो सिस्टम जो है ना सबको एक बैच में प्रोसेस करेगा। मैनुअली हर यूज़र के लिए रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैनुअली हर यूज़र के लिए रिपीट करें ना तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उन कामों के लिए बेस्ट है जो बार बार जैसे एक जैसे होते, जैसे कि ये हमने सैलरी स्लिप्स की बात की,
जैसे सैलरीज कैलकुलेट करना या मंथली रिपोर्ट्स बनाना, ठीक है। और ये सिस्टम जो है ना एफिशिएंट होता है। इसमें लाइक डिले हो सकता है क्योंकि एक टास्क ख़त्म होने के बाद ही दूसरा टास्क स्टार्ट होता है, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होती इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ना प्रोग्राम्स मेमोरी में एक साथ लोड हो जाते हैं, लेकिन सीपीयू एक वक्त में सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड, कैलकुलेटर और पेन तीनों चीज़ें लाइक आप खोल रहे हैं, तो तीनों मेमोरी में हैं, लेकिन सीपीयू इन तीनों में से किसी एक को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। और बेसिकली सीपीयू जब देखता है ना कि एक प्रोग्राम इनपुट का वेट कर रहा है, जैसे यूज़र कुछ टाइप करे, तो वो दूसरे प्रोग्राम पर शिफ्ट हो जाता है। इस तरह सीपीयू टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ड में टाइप नहीं करें तो सीपीयू बैकग्राउंड में पेंट या म्यूज़िक प्लेयर को प्रोसेस करता है, ठीक है। और बेसिकली ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि ताकि सीपीयू हर वक्त किसी ना किसी काम में बिज़ी रहे और कोई वेट जो है ना कोई भी टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमें नाम से ही क्लियर है कि लाइक इसका मतलब है कि एक सीपीयू में मल्टीपल टास्क्स को एक ही वक्त में रन करना, या बेसिकली ये है मल्टीटास्किंग, ठीक है, रैपिड स्विचिंग से, ठीक है। आप वर्ड में सपोज कहते हैं कि कुछ टाइप कर रहे हैं, म्यूज़िक भी चल रहा है और ब्राउज़र में यूट्यूब भी ओपन है, तीनों काम जो है वो लगभग एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सीपीयू एक्चुअली हर टास्क को मिली सेकेंड्स में स्विच करता है, ठीक है। इतनी जल्दी करता है ना कि हमें लगता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, जबकि असल में सीपीयू एक वक्त में एक ही टास्क कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली ये फीचर आज के कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स के लिए बहुत जो है ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे चैट, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट्स, एडिटिंग सब हम एक साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लाइक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि एक ही सीपीयू को मल्टीपल यूज़र्स के प्रोग्राम्स के दरमियान इस तरह से लाइक डिवाइड कर दिया जाए कि एक यूज़र को लाइक जो है वो कोई ना कोई छोटा छोटा वक्त मिलता रहे, ठीक है। जैसे हम टाइम स्लाइस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर चार लोग एक ही मशीन पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सीपीयू हर एक को अल्टरनेट टर्न में थोड़ा थोड़ा जो है ना वक्त देता है, हर प्रोग्राम को लगातार टाइम स्लाइस मिलता रहता है। इस तरह कि लगता है कि सब कुछ एक ही वक्त में चल रहा है, ठीक है, लेकिन असल में सीपीयू उन सबको लाइक बहुत फास्टली जो है वो अल्टरनेट करता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि समझें कि एक बैंक का जो है ना एक सिस्टम है जहाँ 100 लोग नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब सबको लग रहा होता है कि वो सिस्टम सिर्फ उनका काम कर रहा है, लेकिन असल में सीपीयू जो है ना 1 सेकंड के अंदर सबको माइक्रो सेकेंड्स का टाइम दे रहा होता है, ठीक है, अल्टरनेट करके। नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली डिज़ाइन किया गया इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। इसका काम होता है कि डेटा को फ़ौरन प्रोसेस करना और जो है ना एकदम से आउटपुट देना। इसे उन इन्वायरमेंट्स में यूज़ किया जाता है जहाँ डिले जो है ना हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, जैसे कि हॉस्पिटल्स या ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जांपल कि ईसीजी मशीन हॉस्पिटल में है, ठीक है। अगर पेशेंट का दिल बंद हो रहा है तो मशीन ने ना रिस्पॉन्स देर से दिया सपोज करे तो जान जो है वो जा सकती है। इसीलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है कि ताकि एकदम से सिग्नल रीड करता है और रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, जो कि इमीडिएट रिस्पॉन्सेज में बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स में काम जो है ना करता है, हर टास्क को टाइम पर कंप्लीट करना होता है इसने। नेक्स्ट इज़ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल सीपीयूज़ होते हैं, हर सीपीयू अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है। इससे प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सिस्टम्स उन जगह पर यूज़ होता है ना जहाँ हैवी टास्क होते हैं, जैसे कि सर्वर्स, साइंटिफिक रिसर्च या क्लाउड डेटा सेंटर्स, ओके। फॉर एग्जांपल गूगल के डेटा सेंटर्स में हज़ारों सीपीयूज़ एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो इसे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहते हैं, ओके। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के थ्रू, लेकिन यूज़र को लगता है कि एक ही सिस्टम काम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क किस कंप्यूटर पर जाए। ये सब कुछ ना बैकग्राउंड में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कि गूगल ड्राइव, आप एक फ़ाइल अपलोड करते हैं, लेकिन उस फाइल के पीसेस मल्टीपल सर्वर्स में स्टोर हो जाते हैं बिना आपको पता चले, ओके। नेक्स्ट इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हार्डवेयर डिवाइसेस, इसमें लाइक
जैसे ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ना किसी डिवाइस के अंदर चिप में एम्बेड होता है, ठीक है, फिक्स जैसे हो जाना किसी चीज़ का, जैसे टीवी, माइक्रोवेव, एटीएम या कैमरा। ये स्पेशली बना होता है सिर्फ उसी डिवाइस के लिए, और डिवाइस ऑन होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोवेव, जैसे ही आप ऑन करते हैं, टाइमर और टेम्परेचर कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए चलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस टू रन एप्लीकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो है ना, हमने पहले ही कह दिया कि ये लाइक एक इंटरमीडिएट या इंटरफेस होता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ना एक ब्रिज होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान होता है, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन चलाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है, आईओ डिवाइसेस हैंडल करता है, सीपीयू टाइम देता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप जो है ना ओपन करते हैं, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी देता है, आपकी जो है ना टाइप डेटा फाइल में सेव करता है, प्रिंट कमांड पर प्रिंटर तक भेजता है। तो बेसिकली हर काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। ये एक एज अ प्लेटफॉर्म काम कर रहा होता है जिसके थ्रू जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन होते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस की डेफिनेशन है कि इट्स अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब तक एक प्रोग्राम आइडल होता है ना, जैसे .exe फाइल, तो वो प्रोसेस नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसे रन करते हैं वो मेमोरी में लोड होता है और एक प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल C++ प्रोग्राम आपने सपोज करते हैं लिखा और कंपाइल कर दिया, अब .exe फाइल बन गई। जब रन किया तब वो एग्जीक्यूशन में आ गया और प्रोसेस बन गया, ठीक है। इस प्रोसेस की कुछ स्टेट्स होती हैं, ठीक है। ओके, जो स्टार्ट स्टेट है, जब नया प्रोसेस क्रिएट होता है तब होती है ये स्टार्ट स्टेट, ठीक है। रेडी स्टेट का मतलब ये है कि प्रोसेस रेडी है रन होने के लिए, सीपीयू का वेट कर रहा है, ठीक है। रनिंग स्टेट का मतलब है कि अब वो प्रोसेस सीपीयू पर जो है ना एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। वेट का मतलब है कि रिसोर्स का वेट हो रहा है, जैसे प्रिंटर या किसी फाइल का। और टर्मिनेटेड स्टेट का मतलब है कि काम कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस एंड हो गया है, ठीक है। देन इज थ्रेड एंड प्रोसेस। प्रोसेस क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी कि जब तक कोई प्रोग्राम जो है सिर्फ स्टोरेज में होता है ना, .exe, .py या .java फाइल, तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन जैसे ही उसे आप रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो वो मेमोरी, सीपीयू, आईओ रिसोर्सेज को यूज़ करता है, उस वक्त उसे प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऑलरेडी एग्जांपल डिस्कस कर दी थी कि MS वर्ड, गूगल क्रोम और स्पॉटिफाई, तीनों चीज़ों को अगर आप यूज़ करें तो ये तीनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं, क्योंकि तीनों अपनी मेमोरी यूज़ करते हैं, सीपीयू टाइम जो है वो मांगते हैं, अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं, ठीक है। अगर क्रोम क्रैश हो जाए तो MS वर्ड या स्पॉटिफाई पर कोई असर नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब थ्रेड क्या है? थ्रेड जो है ना एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। बेसिकली इसमें एक प्रोसेस के अंदर का एक लाइट वेट होता है जो एग्जीक्यूशन करता है। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं जो एक ही मेमोरी शेयर करते हैं, ठीक है। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। सोचें कि आप जो है ना, आप अपने गूगल क्रोम अपने ओपन किया, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। टैब 1 आपने यूट्यूब आप उसमें यूज़ करें, ये थ्रेड 1 है। टैब 2 आप उस पर फेसबुक चला रहे हैं, ये थ्रेड 2 हो गया। और टैब 3 में आपने जीमेल ओपन की है, तो ये थ्रेड 3 हो गया, ठीक है। ये सब एक ही क्रोम प्रोसेस के अंदर अलग अलग थ्रेड्स हैं। अगर यूट्यूब वाला टैब जो है वो क्रैश हो जाए तो थ्रेड 1 को शायद सिर्फ एक टैब जो है ना, तो शायद सिर्फ एक टैब बंद हो जाए, पूरी क्रोम नहीं बंद होगी, ठीक है। लेकिन अगर क्रोम प्रोसेस क्रैश हो जाए तो सारे टैब्स थ्रेड्स जो है वो बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि थ्रेड्स जो है वो प्रोसेस पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। की डिफरेंसेस हम देखते हैं इस पर। कंपैरिजन जो है, प्रोसेस का जो की फीचर है बेसिक यूनिट, बेसिकली ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है प्रोसेस, ठीक है। और जो थ्रेड है वो सबसेट है प्रोसेस का। प्रोसेस अपनी मेमोरी यूज़ करता है, ठीक है। थ्रेड जो है वो शेयर्ड मेमोरी यूज़ करता है प्रोसेस की। प्रोसेस जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यानी कि IPC इसे चाहिए होती है, और थ्रेड जो है वो इजीली कम्युनिकेट कर लेता है विया शेयर्ड मेमोरी। और प्रोसेस जो है वो हैवी होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं इसमें। थ्रेड जो है वो लाइट वेट होता है, कम रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करता है। प्रोसेस की एग्जांपल्स हैं MS वर्ड, क्रोम, VLC, जबकि थ्रेड है क्रोम के टैब्स,
वर्ड के स्पेल चेक, थ्रेड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये प्रोसेस और थ्रेड का जो कंपैरिजन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसको हम एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग वर्सेस मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी थ्रेडिंग, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स, फास्टर बट रिस्की ड्यू टू शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर चेकिंग स्पेलिंग एंड सेविंग इन बैकग्राउंड, ओके। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, ठीक है, सिक्योर है बट more overhead, okay. For example, Chrome, Photoshop and Spotify running simultaneously, okay. Alright, thank you so much. So that was all about today's lecture, and if you find this video helpful then do not forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।